नमस्कार, मैं अंकुश, आप सबका सफलता IQ प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कल की क्लास में उच्च न्यायालय का गठन पढ़ रहे थे। आज हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में बात करेंगे। पहले बताओ, देखो जो कल पढ़े हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हम क्या पढ़े थे? उच्च न्यायालय पढ़े थे। क्या पढ़े थे मेरे भाई? उच्च न्यायालय पढ़े थे। या क्या पढ़े थे? उच्च न्यायालय का पढ़े थे। कल हमारा टॉपिक क्या था? उच्च न्यायालय। कल के टॉपिक का नाम क्या था? उच्च न्यायालय। किस आर्टिकल में था उच्च न्यायालय का गठन? आर्टिकल 214 में। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 214 में। अब हम इसमें क्या पढ़े थे? प्रत्येक राज्य में क्या पढ़े थे? प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए। यदि किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, यदि किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वो अपनी खंडपीठ भी खोल सकता है, खंडपीठ भी स्थापित कर सकता है। फिर क्या पढ़े थे? कई राज्य मिलकर भी एक न्यायालय का गठन कर सकते हैं, जैसे कि गुवाहाटी। बोलो, बात समझ में आ गई थी? पक्का। उसके बाद 1861 अधिनियम में पहली बार उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। कौन कौन से उच्च न्यायालय हुए थे? कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय। ये कल के क्लास में हम पढ़ लिए थे। देखो क्या क्या पढ़े थे। आर्टिकल 114, इसमें क्या था? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में हम क्या पढ़े थे? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगर किसी राज्य की जनसंख्या ज्यादा है तो वो क्या कर सकता है भाई? खंडपीठ भी स्थापित कर सकता है, जैसे कि यूपी में एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ में। बोलो, बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद दूसरा क्या था कि यदि कई राज्य मिलकर भी एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बताए थे? 1861 के अधिनियम में पहली बार उच्च न्यायालय के गठन की बात हुई थी। और उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1864 में। कितने हुए थे? 3 उच्च न्यायालय। पहला कौन? कलकत्ता। दूसरा कौन? बंबई। तीसरा कौन? मद्रास। बोलो, बात समझ में आ गई थी इतनी? अब इसके बाद क्या है? आज का जो टॉपिक है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। देखो भाई, योग्यता क्या क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना है, ठीक? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, ठीक? तो भाई टॉपिक का नाम क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। भाई देखो, ध्यान से समझो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। तो पहली योग्यता क्या है इसमें? जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनेगा वह कम से कम 10 वर्ष, क्या कितने वर्ष? कम से कम 10 वर्ष। कहाँ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, यानी कि जिला न्यायालय में। कम से कम 10 वर्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में वकालत कर चुका हूँ। कम से कम 10 वर्ष जिला न्यायालय में क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक, वकालत कर चुका हो। या फिर दूसरा क्या है? ठीक, 5 वर्ष जिला न्यायालय में जज रह चुका हो। बोलो, बात समझ में आ गई? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितनी योग्यता चाहिए? कम से कम 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। कहाँ वकालत कर चुका हो? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और या फिर अगर वकालत नहीं करता तो 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष कम से कम जज रहा हो। दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, तभी जाकर तुम हाई कोर्ट के क्या न्यायाधीश बनोगे। ठीक, क्या बनोगे? न्यायाधीश बनोगे, जज बनोगे। बोलो, बात समझ में आ गई? अब जब सुप्रीम कोर्ट बताए थे तो यहाँ पर क्या हो गया था? हाई कोर्ट हो गया था। देखो, फिर से समझने की कोशिश करो। हम पहले पढ़ाए थे, सुप्रीम कोर्ट बताए थे, उसके बाद कौन सा? हाई कोर्ट, और तीसरा कौन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बोलो भाई, बात समझ में आ रही? अब जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता बताए थे तब क्या बताए थे कि कम से कम 10 वर्ष हाई कोर्ट में क्या कर चुका हो? वो वकालत कर चुका हो, या 5 वर्ष हाई कोर्ट में जज रह चुका हो। अब हम काहे की योग्यता पढ़ रहे हैं? आप योग्यता पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट के जज की, तो इसका क्या हो जाएगा? कम से कम 10 वर्ष डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत कर चुका हो, या 5 वर्ष क्या रह चुका हो? जज रह चुका हो। बोलो, बात समझ में आ गई? जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे तो हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
याद रहेगा पक्का। देखो फिर से समझो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या थी कि हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष वकालत कर चुका हो या 5 वर्ष क्या कर चुका हो, जज रह चुका हो। अब हम पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, तब इसमें क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या तो 5 वर्ष के लिए जज रह चुका हो। आ गई बात समझ में, ठीक। जो व्यक्ति ये काम कर लेगा वो हाई कोर्ट का क्या, जज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जज बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। सर्वाधिक जजों की संख्या किस कोर्ट में है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ठीक भाई। देखो लिख लो यहाँ पर लिख लो, सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो ब्रैकेट में लिख लो 160, ठीक। न्यायाधीशों की संख्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। सर्वाधिक जजों की संख्या किस हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आ रहा समझ में, ठीक पक्का। अब देखो आगे की कहानी क्या होती है। उसके बाद इनकी योग्यता में तीसरा नाम क्या है, राष्ट्रपति की नज़र में और राज्यपाल की नज़र में कानून के ज्ञाता होने चाहिए। क्या है, अब बढ़ा दे पीछे, लिखो भाई जल्दी लिखो, आज लिखना ही लिखना है, ठीक, क्योंकि निचोड़ पढ़ा रहे हैं, बहुत चीज़ें समझाने वाली है नहीं, बस लिखते चले जाओ, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। बाकी तो बता रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो भाई योग्यताएं जब हम पढ़ाए थे तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जब हम पढ़ाए थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, तब क्या बताए थे कि हाई कोर्ट में, कहाँ, हाई कोर्ट में या तो 5 वर्ष जज रहा हो या तो 10 वर्ष वकालत कर चुका हो। अब हम काहे को पढ़ा रहे हैं, हाई कोर्ट को पढ़ा रहे हैं। तो हाई कोर्ट को जब पढ़ा रहे हैं तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या तो 10 वर्ष वकालत कर चुका हो या तो 5 वर्ष जज रह चुका हो। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक पक्का, ठीक। जज वज बनने की बात आएगी तो बता दोगे योग्यता, ठीक भाई। इसके बाद बढ़े आगे, बढ़े, ठीक। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, राज्यपाल की नजरों में कानून का ज्ञाता होना चाहिए। काहे का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कि नजरों में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई, कानून का ज्ञाता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब जब सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो किसकी नज़र में होगा, यहाँ की जगह पर राष्ट्रपति हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, ठीक। वहाँ पर राष्ट्रपति हो जाएगा, यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा, ठीक। अब देखो समझो भाई, इसमें क्या है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के कौन करता था, राष्ट्रपति करता था। वहां पर जो काम कौन करेगा, राष्ट्रपति, और यहाँ पर कौन करेगा, राज्यपाल। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। क्या हम करेगा, राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। अब बस एक बात ध्यान रखना, एक पॉइंट लिख लेना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देंगे। वहां पर भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते थे और यहाँ पर भी त्यागपत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक पक्का। अब देखो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या थी, महाभियोग। इसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, महाभियोग। कौन सी होगी, महाभियोग। तो हटाने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, महाभियोग। क्या हो जाएगा, महाभियोग।
ठीक, बोलो बात समझ में आ रही है? बात पक्का आ रहा भैया समझ में? ठीक, वो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या थी? महाभियोग। अब देखो, जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? सुप्रीम कोर्ट, तो एक जज का नाम लिखे थे जिसका नाम था रामास्वामी। क्या नाम था? रामास्वामी। रामास्वामी पर महाभियोग लगने वाला ही था, बच गए थे। ठीक, पास हो गया था, प्रस्ताव रख दिया गया था। आ गई बात? इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में रामास्वामी पर प्रस्ताव आ गया था, और हाई कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट देखो आगे लिख दे रहे हैं, इतना लिखो फिर आगे लिखे। इनको हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। हटाने की प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। बोलो बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक, अब देखो भाई आगे क्या है। जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए थे, इसीलिए बोलते हैं कि पिछली वाली क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, वरना नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम हो। जब आपको हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे मेरे भाई? सुप्रीम कोर्ट पढ़ाए थे, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाए थे। तो उसमें एक जज का नाम बताए थे जिसका नाम था रामास्वामी। क्या नाम था? रामास्वामी। क्या नाम था मेरे भाई? रामास्वामी। रामास्वामी पर क्या? महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता, पर लागू नहीं हो पाता। इसी प्रकार हाई कोर्ट के एक जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं जिनका नाम है रंगास्वामी। क्या नाम है? रंगास्वामी। क्या नाम है? रंगास्वामी। इन पर भी महाभियोग लग गया था। अब संयोग है कि एक ही जैसे नाम है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका नाम क्या था? रामास्वामी। इसी प्रकार हाई कोर्ट के जो जज हैं उनका क्या नाम है? रंगास्वामी। ठीक, क्या नाम है? रंगास्वामी। ठीक, ये किस हाई कोर्ट के हैं? तो पंजाब के, पंजाब हाई कोर्ट के। ठीक, पंजाब हाई कोर्ट के, यानी कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज थे, जिन पर क्या? महाभियोग लगने वाला था पर लगा नहीं था, यानी कि प्रस्ताव पारित हुआ था पर लागू नहीं हो पाया था। दोनों को ध्यान रखना है। ठीक, पूछेगा नहीं एग्जाम में, बहुत ज्यादा मोस्ट नहीं, पर ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट में किस जज पर महाभियोग लगने वाला था? और हाई कोर्ट में रंगास्वामी। ठीक, रामास्वामी रंगास्वामी, रामास्वामी रंगास्वामी। आ गई बात समझ में? पक्का? ठीक, आ रही बात समझ में? ठीक भाई, अब देखो कहानी समझो। अब क्या कहानी है? अब कहानी का नाम है ये, कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे हाई कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। ठीक, कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे कहाँ पेश किए जा सकते हैं? हाई कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। तो लिख लो, कुछ ऐसे मामले, कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे हाई कोर्ट, यस्सी लिख दे, समझ जाओगे, हाई कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं। हाई कोर्ट में पेश किए जा सकते हैं, पेश किए जा सकते हैं। देखो भाई समझो, इस वाली लाइन का मतलब समझ लो, फिर आगे बताते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हमको मुकदमा पेशी कुछ करना होता है, कोई थपड़िया दे, कोई जुतिया दे या कोई लठिया दे, समझ में आ गया, तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। किसके पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से हम अगर खुश नहीं है तो किसके पास जाएंगे? हाई कोर्ट के पास। अब हाई कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है तो किसके पास जाएंगे? अल्लाह मियाँ के पास। आ गई बात समझ में? पक्का आ रहा है समझ में? तो हम अपने मुकदमे पेशी की शुरुआत किससे करते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। यानी कि हमको अगर कोई मान लो पीट दे, अभी कोई गुस्सा जाए, मार पकड़ कर थपड़िया दे, तो हम अपनी फाइल कहाँ पेश करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खुश नहीं है तो किसी के पास जाएंगे, और इस जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अपील। क्या कहेंगे? अपील। बोलो बात समझ में आ रही? फिर अगर इससे खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम। और सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है तब अल्लाह मियाँ के पास। बात समझ में आ रही? ठीक, क्योंकि वही अंतिम निर्णय कर सकते हैं। ठीक, अब भाई देखो भाई समझो, अब हमारे पास कुछ ऐसे मुकदमे भी होते हैं जिनमें हम सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाकर कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। कुछ ऐसे भी मुकदमे, कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें हम सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाकर कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, सीधे हम कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इग्नोर कर देंगे। बोलो बात समझ में आए? इसमें सबसे पहले मुकदमा कौन सा होगा? एमपी, यानी कि सांसद, सांसद व एमएलए, व एमएलए यानी कि विधायक, विधायक
का विवाद, का विवाद, ठीक। यानी कि सांसद और विधायक अगर आपस में लड़ाई वड़ाई कर दें तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे? नहीं जाएंगे, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट में। उसके बाद दूसरा क्या है? विवाह और तलाक से संबंधित मामले। कौन से मामले? विवाह और तलाक से संबंधित मामले। विवाह, विवाह व तलाक से संबंधित मामले, से संबंधित मामले, मामले, ठीक। जैसे मान लो आपको लव मैरिज करना है, ठीक, बहुत ध्यान से समझो। जैसे मान लो आपको लव मैरिज करना है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करोगे तो यहाँ तो जैसे लोकल की मान लो, समझो स्टोरी समझो, हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप विवाह और तलाक के मामले भी लेकर जा सकते हो। जैसे मान लो आपने किसी को फंसा लिया, ठीक, समझने की कोशिश करना, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लड़की लोकल की है या वो लड़का लोकल का है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे तो लोग कोई ना कोई मिलने वाला मिल जाएगा, तो मार पकड़ कर कूट देगा, कूट देगा या नहीं कूट देगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते क्या कहा गया कि आप अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, लव मैरिज करना चाहते हो, तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना जाकर हाई कोर्ट में डायरेक्ट कर सकते हो। यानी कि लव मैरिज अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना करना चाहो तो तुम डायरेक्ट लखनऊ से कर सकते हो, वहाँ कोई थोड़ा जान पर चका मिलेगा। देखो कितना दिमाग है न्यायपालिका के साथ। तो विवाह और तलाक के मामले, जितने भी विवाह और तलाक के मामले कहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो? हाई कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं करना चाहते हो ना करो, ठीक। और इसका रीजन भी बताए। जैसे मान लो अभी लोकल का लड़का है, लोकल की कोई लड़की है, अब तुम कोर्ट मैरिज करने के लिए पहुंच गए लखीमपुर में सदर न्यायालय, पता लगा जिस वकील से तुम कोर्ट मैरिज करवा रहे हो वही तुम्हारा चच्चा निकला। समझने की कोशिश करना, चच्चा निकल आए, वो फोन कर कर बता दिए, हाँ राधे श्याम देखो भाई तुम्हारा लड़का यहाँ कोर्ट मैरिज करने आया है, तो मामला गंभीर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या कह दिया गया कि तुम लव मैरिज डायरेक्ट कहाँ से करवा कर? हाई कोर्ट से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ ही ना, ठीक। समझ में आ रहा कितना दिमाग है न्यायपालिका के पास, समझ रहे हो, ठीक। उसके बाद देखो भाई नंबर 3 क्या हो जाएगा? नंबर 3 हो जाएगा विरासत का मामला, विरासत के मामले, विरासत के मामले, ठीक। यानी कि धन, यानी कि आपको विरासत में कौन सी जमीन मिली या नहीं मिली। जैसे आपके पिता जमीन ना दें तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में जा सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक। उसके बाद चौथा मामला कौन है? जनहित याचिका का मामला। जनहित याचिका भी पढ़ाएंगे, जनहित याचिका, जनहित याचिका का मामला, याचिका का मामला। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक, ठीक। जनहित याचिका का मामला। उसके बाद देखो 5 नंबर इधर लिखे दे रहे हैं, 5 नंबर इधर लिखे दे रहे हैं, मूल अधिकार से संबंधित विवाद, मूल अधिकार, मूल अधिकार से संबंधित मामले। देखो भाई मूल अधिकार से संबंधित मामले हम आपको बताए भी थे, जब आपके मूल अधिकार कोई छीन ना हो तो किस आर्टिकल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जाओगे? आर्टिकल 32। और जब आपके कोई मूल अधिकार छीन ना हो तो किस आर्टिकल के माध्यम से आप हाई कोर्ट जाओगे? कहाँ जाओगे? 226 बताए थे। तो अगर आपके कोई मूल अधिकार छीनना है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाकर सीधे कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। इतने मामले होते हैं जहां पर आप सीधे कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। पहला मामला कौन सा हो गया? सांसद और विधायक का विवाद, सांसद और विधायक का विवाद। यानी कि विधायक, मंत्री, सांसद ये अगर आपस में टकरा जाएं, लड़ाई कर दें तो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। इसके बाद विवाह और तलाक का मामला हो, ठीक, आपको लव मैरिज करना हो तो डायरेक्ट कहाँ से कर सकते हो? हाई कोर्ट से, ठीक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। ये बात नहीं पता चली है, पक्का फायदा उठाना इसका, ठीक। उसके बाद देखो विरासत का मामला हो, ठीक, डायरेक्ट कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। उसके बाद जनहित याचिका क्या होती है अभी बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद मूल अधिकार अगर तुमसे कोई छीन रहा है, मान लो तुम्हारे मुंह पर कोई टेप लगा दे, बोलने ही ना दे, तो मूल अधिकार छीना जा रहा है, 19 का ये छीना जा रहा है या नहीं छीना जा रहा? तो मूल अधिकार का मामला है तो तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाकर कहाँ जाओगे? डायरेक्ट हाई कोर्ट। मान लो तुमको कोई सड़क पर टहलने ना दे, ठीक, तो मूल अधिकार का मामला है तो डायरेक्ट कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। मान लो तुमको कोई टीका ना लगाने दे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, मूल अधिकार में आता है, तो कहाँ जाओगे?
हाई कोर्ट। मान लो तुमको कोई हवन ना करने दे, तब कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। तुमको कोई शिक्षा ना ग्रहण करने दे, तब कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। यानी कि जितने मामले मूल अधिकार में आपको हम पढ़ाए थे, वो अगर मामले कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान छीन रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाकर आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट। उसके बाद विवाह और तलाक का जितना मामला है, आप कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट। ठीक, कोई जरूरी नहीं लव मैरिज तुम लखीमपुर में करो, सीताईपुर में करो, ठीक, तुम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर कर सकते हो। आ गई बात समझ में? पक्का? छुड़ौती भी वहीं से कर सकते हो, छुड़ौती और विवाह दोनों। छुड़ौती नहीं जानते हो? कितने लोगों की छुड़ौती हुई है यहाँ? छुड़ौती हो गई? ये बताओ, तुम लोगों का घर बसा कब्जों की छुड़ौती हो गई। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब समझ रहे हो? तो विवाह और तलाक के जितने मामले हैं कहां से आएंगे? हाई कोर्ट जा सकते हैं। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसके बाद देखो भाई, अब देखो कुछ मामले होते कैसे हैं। देखो अब कुछ मामले होते, केस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो पहले होते हैं फौजदारी मामले। पहले होते हैं फौजदारी मामले। पहले कौन होते हैं? फौजदारी मामले। फौजदारी मामले, फौजदारी मामले, ठीक। उसके बाद दूसरे होते हैं दीवानी मामले। दूसरे कौन होते हैं? दीवानी मामले, ठीक, दीवानी मामले, ठीक। देखो भाई कितने प्रकार के केस होते हैं, मामले कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? कितने प्रकार के? पहले, दूसरे, दीवानी मामले। अब देखो फौजदारी मामले में कौन कौन से आ जाते हैं और दीवानी मामले में कौन कौन से आते हैं? जितने मारपीट से संबंधित हैं। काहे से संबंधित हैं? मारपीट से। काहे से? मारपीट से संबंधित है। किसी की हत्या कर डालो, किसी की हत्या कर डालो, किसी की गर्दन काट दो, ठीक, किसी को थपड़िया दो, ये सब मामले किस में आएंगे? फौजदारी में। किस में आएंगे? फौजदारी मामले में। बोलो बात समझ में आ रही? और उसके बाद जितने रुपये पैसे से संबंधित होते हैं, काहे से? रुपये पैसे से। काहे से? रुपये पैसे से। जमीन जायदाद से, जमीन जायदाद से, वो काहे में आएंगे? दीवानी में आएंगे। काहे में आएंगे? दीवानी में। अब अगर मान लो आपके घर का कोई मुकदमा पेशी न्यायालय जा रहा, तो आप पहचान लोगे फौजदारी है या दीवानी है? पहचान लोगे या नहीं? देखो मारपीट, चोरी, ठीक, ये डकैती, कत्ल कर देना, हाथ काट देना, गर्दन काट देना, ये सब किस में आएंगे? किस में आएंगे? फौजदारी में। और उसके बाद रुपए पैसे से कोई जमीन ले ले, कोई दीवार ना उठाने दे, ठीक, आपके खेत की मेड़ कोई खत्म कर दे, ये सब किस में आएंगे? दीवानी में। रुपये पैसे से संबंधित जितने मामले हैं वो काहे में आएंगे? दीवानी में। और आदमी दीवाना काहे का होता है? काहे का होता है? रुपये पैसे का। याद रहेगा। और फौज में जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? मारपीट। याद रहेंगे? पक्का। अब देखो समझो भाई, इसी में एक मामले आते हैं राजस्व मामले। कौन आते हैं? राजस्व मामले। देखो भाई समझो, राजस्व मामले क्या होते हैं? मामला है मुख्य प्रकार के। कितने प्रकार के? पहले कौन? तेज बोलो, पहले कौन? दूसरे दीवानी। फौजदारी में मारपीट से संबंधित, समझ में आ गए? फौजदारी में मारपीट से संबंधित मामले। आ गई बात समझ में? दीवानी में रुपये पैसे से संबंधित मामले। आ गई बात समझ में? अब उसके बाद एक मामला है राजस्व मामला। राजस्व मामला क्या होती है? जब आपको न्यायालय जुर्माना सुना देता है। क्या कर देता है? जुर्माना बोल देता है कि 20 लाख रुपए का जुर्माना, 50,000 का जुर्माना, तो वो मामले किस में आ जाएंगे? राजस्व में आ जाएंगे। काहे में आ जाएंगे? राजस्व में आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? तीनों मामले समझ में आ गए, ठीक। अब हम लिख रहे हैं, आपको बताना है, ठीक ठीक। देखो भाई, मारपीट का मामला, मारपीट का मामला, कत्ल का मामला, हत्या का मामला, अद्धा से खपड़ी फोड़ देने का मामला। आ गई बात समझ में? जमीन छीनने का मामला, मकान कब्जियाने का मामला, बैंक द्वारा फ्रॉड करने का मामला। बोलो बात समझ में आ गई? और उसके बाद जुर्माने का मामला, कौन सा? राजस्व। आ गई बात समझ में? केस देखकर बता दोगे कौन सा मामला है, ठीक। कुछ केस अगर पढ़ने को दे तो बता दोगे कौन सा मामला है, पक्का, ठीक। चलो एक केस बता रहे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा मामला होगा। 3 केस आपके सामने रखते हैं। देखो भाई बहुत ध्यान से देखना, केस नंबर ए, केस नंबर बी और केस नंबर सी, ठीक। समझो, बहुत ध्यान से देखो। केस नंबर 1 को चोट लगी है। क्या लगी है?
चोट लगी है। अभी बोलना नहीं। केस नंबर ए में व्यक्ति को क्या लगी है? चोट, ठीक। और केस नंबर 2 में इसकी जमीन छीन ली गई है। क्या छीन ली गई है? जमीन। और इस पर 10,000 का जुर्माना है। क्या है? 10,000 का जुर्माना है, ठीक। अब बताओ केस नंबर 1 क्या होगा? केस नंबर 1 का होगा? केस नंबर 2 क्या होगा? केस नंबर 3 का होगा? बोलो, बात समझ में आ गई? निकाल लोगे? पक्का? फाइल देखकर बता दोगे? ठीक भाई। अब देखो आगे क्या कहानी क्या है। अब हम 3 शब्द पढ़ेंगे, तीनों शब्दों का बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला शब्द पढ़ेंगे लोक अदालत। पहला क्या पढ़ेंगे? लोक अदालत। नहीं, इससे पहले एक टॉपिक पढ़ लें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखवाएंगे बस। अनुच्छेद 233 डालो। अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233, ठीक। अनुच्छेद 233 में क्या है? इसमें है जिला न्यायालय का गठन। क्या है? जिला न्यायालय का गठन। जिला न्यायालय का गठन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गठन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का गठन, यानी कि जो जिले में न्यायालय होते हैं इनका गठन किस आर्टिकल में है? 233। यहाँ लखीमपुर का है, लखीमपुर का न्यायालय देखो तो ध्यान आ जाना चाहिए कि इसका गठन किस आर्टिकल से हुआ है? 233। बोलो, बात समझ में आ गई? अब देखो इसका गठन जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति। देखो इनकी नियुक्ति होती है एक परीक्षा द्वारा। किस द्वारा? परीक्षा, यानी कि एग्जाम से होती है। किसके द्वारा होती है? परीक्षा द्वारा होती है। उस परीक्षा का नाम क्या है? राज न्यायिक सेवा। राज न्यायिक सेवा। उस परीक्षा का नाम क्या है? राज न्यायिक सेवा। राज न्यायिक सेवा। जो भी व्यक्ति राज न्यायिक सेवा का एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, ठीक, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों क्वालिफाई कर लेगा, उसको क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? जज। इसे पीसीएस जे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीएस जे। आ गई बात समझ में? पक्का? तो इनका गठन किसके द्वारा होता है? एक परीक्षा के माध्यम से होता है, जिस परीक्षा का नाम क्या है? राज न्यायिक सेवा, ठीक। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों निपट गए, बन जाओगे जज। आ गई बात समझ में? तो बस इतना सीखना है। क्या है? आर्टिकल 233। इसमें क्या है? जिला न्यायालय का गठन। क्या है? जिला न्यायालय का गठन। बोलो, बात समझ में? इनका गठन क्या होता है? कैसे होता है? परीक्षा के माध्यम से होता है। परीक्षा का नाम क्या है? राज न्यायिक सेवा। राज न्यायिक सेवा। बोलो, बात समझ में आ गई? बस इस प्रकार से आपके भाग 6 विधिवत कंप्लीट हुई। एक बार बोलो, सियावर रामचंद्र की जय। ठीक। अब देखो कुछ चीजें और बची हैं, उनको बात करते हैं भाई। 3 टॉपिक बचे हुए हैं, जल्दी देखो भाई। आ रहा समझ में? ठीक, बस कर कितना बस बता दें। ठीक, बढ़े आगे। ठीक, देखो भाई अपने आप लिखना आप। ठीक, देखो 3 शब्द हैं। ठीक, देखो पहले शब्द का नाम है लोक अदालत। पहले का नाम क्या है? लोक अदालत। लोक अदालत। ठीक, दूसरे का नाम है परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय। और तीसरे का नाम है जनहित याचिका। जनहित याचिका। जनहित याचिका। बहुत ध्यान से समझ लेना भाई, जनहित याचिका। अब देखो तीनों का गठन कब कब हुआ? लोक अदालत का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था, इसका गठन 1986 में। 1986 में। ठीक, आ गई बात समझ में? इसका गठन होता है 1984 में। 1984 में। इसका गठन कब होता है? 1986 में। अभी बताएंगे होता क्या, घबराना नहीं है। ठीक, और फिर उसके बाद जनहित याचिका का गठन हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। देखो भाई समझो, तीनों चीजें समझना है बहुत ध्यान से। हमारे पास 3 शब्द हैं। पहले शब्द का नाम क्या है? लोक अदालत। पहले का नाम क्या है? तेज बोलो, पहले का नाम। दूसरे का नाम परिवार न्यायालय। और तीसरे का नाम क्या है? जनहित याचिका। जनहित याचिका। अब देखो सबसे
लोक अदालत का गठन कब होता है? 1986 को। उसके बाद परिवार न्यायालय का गठन कब होता है? बोलो, बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद देखो जनहित याचिका का गठन कब होता है? 1986। अब तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है? देखो ये तो 1986 में है, ये भी 1986 में है, और ये कब क्या है? 2 कम है। तो भाई परिवार में 2 लोग कम होंगे तभी परिवार अच्छे से चलेगा। बोलो, बात समझ में आ गई? याद हो जाएगा। तो 1986 याद कर लो, फिर परिवार में 2 कम कर दो, बात 1984 में। अब देखो होता क्या है, देखो समझने की कोशिश करना। लोक अदालत जिला स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है? जिला स्तर पर होती है। बहुत ध्यान से देखो भाई, लोक अदालत का गठन किस स्तर पर किया जाता है? जिला स्तर पर किया जाता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें क्या होता है, जो हमारे डीएम हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, ये कचहरी कोतवाली जहाँ भी समझे इनको, वहाँ पर कुछ मुकदमों की सुनवाई करने के लिए बुला लेते हैं लोगों को। एक दिन दे देंगे, रविवार, शुक्रवार, संभवतः शनिवार को बुलाते हैं। ठीक, शनिवार को क्या कर देंगे, जो छोटे मोटे मुकदमे चल रहे हैं, ठीक, इनको बुलाकर, जैसे मान लो 2 लोग हैं, ठीक, समझो 2 लोग, कोई लोग निकल आओ, जल्दी आ जाओ। प्रशांत, अनुभव, तुम आओ, दोनों लोग आओ। हाँ आओ, जल्दी आओ, करना कुछ नहीं, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी। हाँ प्रशांत आ जाओ, प्रशांत तुम भी आओ, 2 लोग आओ। लोक अदालत होती क्या, देखो समझो। हाँ आओ, जल्दी आओ भाई, प्रशांत आओ। हाँ देखो समझो, लोक अदालत का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना। इधर आ जाओ, ये 2 लोग हैं, ठीक। अब इन दोनों लोगों का मुकदमा जो है, यानी कि जो मामला है, बहुत साधारण मामला है। कैसा मामला है? साधारण। मान लो प्रशांत ने इनके 2 थप्पड़ मारे थे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत 2 थप्पड़ मारे थे, यानी कि कोई केस, कोई फाइल नहीं बनी थी, ठीक। अब क्या कहिएगा, इन लोगों को किसी एक दिन, दोनों लोगों को बुलाया गया, ठीक, कचहरी में बुला लिया गया, तहसील में बुला लिया गया, और दोनों लोगों से आपसी बात करवाई गई, और क्या करवा दिया गया? समझौता करवा दिया गया। यानी कि इन लोगों के मामले को केस बनने ही नहीं दिया गया। क्या करवा दिया गया? समझौता करवा दिया गया। अब इन दोनों में जो समझौता करवाएगा उसका नाम क्या कह देंगे? लोक अदालत। क्या कह देंगे? लोक अदालत। तो लोक अदालत क्या करवाती है? समझौता करवाती है। समझौते के माध्यम से केसों को कम किया जाता है। बोलो, बात समझ में आ गई? पक्का? ठीक, ये हो गई लोक अदालत। अब इनका अलग परिवार से संबंध था, इनका अलग परिवार से संबंध था। बोलो, बात समझ में आ गई? तो दोनों क्या हो गए? लोक अदालत में आ गए। पक्का? इनके मामले किस में आ गए? लोक अदालत में। अब मान लो दोनों में एक ही परिवार के हैं दोनों लोग, ये पति हैं, ये पत्नी है, ठीक। समझने की कोशिश करना बहुत ध्यान से, ठीक। ये पति है, देखो समझो, हंसो ना, ठीक। ये पति है, ये पत्नी है, ठीक। अब मान लो इनमें रात को लड़ाई दंगा हो गया, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो। अब देखो भाई, पहले लोक अदालत समझ में आ गई। लोक अदालत में ये दोनों व्यक्ति परिवार के नहीं थे, दूसरे परिवार के थे। लड़ाई हो गई, कचहरी थाने में कहीं बुलाकर समझौता करवा दिया गया, ठीक। या फिर समझौता हो गया, दोनों लोग खुश होकर घर चले गए, यानी कि दोनों लोग एक परिवार के थे? नहीं थे। अब दूसरा क्या है? परिवार न्यायालय। दूसरा क्या है? परिवार न्यायालय। अब ये दोनों लोग एक ही परिवार के हैं, और परिवार के भी हैं, क्या रिश्ते में है, पति और पत्नी। समझने की कोशिश करना। अब दोनों लोगों में क्या हुआ? रात को लड़ाई हो गई। ध्यान से समझना वरना भूल जाओगे। अब ये दोनों परिवार के हैं, ठीक। अब परिवार के होने के बाद न्यायालय में इनको बुलाया गया, ठीक, और आपसी समझौता करवा दिया गया। तो इसको बोल देंगे परिवार न्यायालय। क्या बोल देंगे? परिवार न्यायालय। यानी कि परिवार की छोटी मोटी लड़ाइयों को दूर करने वाले न्यायालय को क्या कह देंगे? परिवार न्यायालय। और आपस की छोटी मोटी लड़ाइयों को दूर करने वाले न्यायालय को लोक अदालत। दोनों में अंतर समझ में आ गया? ठीक, जाओ, ठीक, आ गई बात समझ में? पक्का? ध्यान रखना। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? लोक अदालत का गठन कब हुआ? लोक अदालत का गठन कब हुआ? 1986। और परिवार न्यायालय का, ठीक। अब उसके बाद देखो, परिवार लोक न्यायालय में क्या होता है? जब छोटे मोटे समझौते करवाए जाते हैं, इसमें कोई मुकदमा की वैसे नहीं होता। क्या होता है? समझौते होते हैं। क्या होता है? समझौते होते हैं, ठीक। तहसील पर बुलाकर करवा लिए। हर संडे को लगती नहीं लोक अदालत, छोटे मोटे मामले इसमें सॉल्व किए जाते हैं। इसके बाद परिवार के छोटे मोटे लड़ाई दंगे शांत करवाने वाले न्यायालय को क्या कह देंगे? परिवार न्यायालय, ठीक। जैसे मान लो आप ना मानो तो पति पत्नी हो, लड़ाई कर जाओ,
तो लड़ाई कर कर जाओगे जब न्यायालय, तो आपको ऐसे न्यायालय में नहीं जाएंगे, परिवार न्यायालय में ले जाएंगे, ठीक। और जज क्या करेगा, देखो भाई आप लोग आपस में हो, आपस में सुलह करवा देगा, घर भेज देगा। आ गई बात समझ में। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में परिवार न्यायालय एक अलग चैम्बर होता है, ठीक। तो ये हो गया परिवार न्यायालय छोटे मोटे। अब देखो जनहित याचिका क्या होती है, दोनों चीजें ये समझ में आ गया, लोक न्यायालय, उसके बाद परिवार न्यायालय आ गया समझ में, पक्का। अब देखो भाई जनहित याचिका क्या होती है, जनहित याचिका होती है, बहुत ध्यान से समझो, जनहित याचिका क्या, पहले दोनों शब्द आगे लिख रहे हैं, जनहित याचिका लिख रहे हैं, जनहित याचिका, याचिका देखो जनहित याचिका क्या है, इसका गठन कब हुआ था, बोलो भाई 1986 में, ठीक। अब देखो जनहित याचिका में एक बात ध्यान रखना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सबसे पहले गठन हुआ था इसका अमेरिका में, सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका में। कहाँ हुआ था भाई, अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। अमेरिका में कब हुआ था, 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में। अब देखो जनहित याचिका होती क्या है, जनहित याचिका किसी व्यक्ति से संबंधित मामले नहीं होते हैं, बहुत ध्यान से देखो, जनहित याचिका में किसी व्यक्ति से संबंधित मामले नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, समाज के कल्याण के लिए, बहुत से ध्यान से देखो, समाज के कल्याण के लिए, जैसे मान लो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट में क्या कर दे, अपनी याचिका दायर कर दे। जैसे मान लो आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, तो आपके मोहल्ले के तुम सक्रिय सदस्य हो, ठीक, जागरूक सदस्य हो, पॉलिटी पढ़े हो, जनहित याचिका के बारे में जानते हो, तो सफाई के लिए हाई कोर्ट में क्या कर दो, एक याचिका दायर कर दो कि हमारे मोहल्ले में सफाई होनी चाहिए, ठीक। लखीमपुर में मान लो एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ठीक, मान लो, तो हम जैसे क्या कर दें, हाई कोर्ट में एक याचिका दे दें, एक गुहार, याचिका का मतलब होता है गुहार लगाना, प्रार्थना करना, ठीक, एक गुहार लगा दें कि लखीमपुर में कॉलेज खोले जाए, ठीक। यानी कि समाज की दृष्टि को अब कोई कर सकता है, ठीक। अब तो वेबसाइट भी बन गई है, वेबसाइट से भी जनहित याचिका दायर कर सकते हो। जनहित याचिका समाज के कल्याण के लिए कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई कंपनी इत्यादि कर सकती है। जैसे मान लो हमको लखीमपुर में कोई ऐसी समस्या लग रही है जिस पर हम जनहित याचिका दायर कर दें, बोलो बात समझ में आ गई, तो इसे बोल देते हैं जनहित याचिका। अब देखो इसकी सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, 1980 में अमेरिका से हुई थी, और इसमें व्यक्तिगत मामला नहीं होते हैं, ठीक। हम अपने मामले को लेकर नहीं जाएंगे, इसमें समाज कल्याण के मामले, जैसे मान लो सफाई का काम है या फिर मतलब शिक्षा का काम है। अब लखीमपुर की शिक्षा देखकर हमको मान लो लगे कि जनहित याचिका देनी चाहिए, तो हाई कोर्ट में क्या हम जनहित याचिका दे देंगे कि लखीमपुर में कॉलेज खोलने चाहिए, व्यवस्था सही होनी चाहिए। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक, पक्का। जैसे मान लो शाम को लड़कियां जाती हैं बाहर, तो उनकी सुरक्षा को लेकर कोई याचिका हम दायर कर दें कि इनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। समझ में आ रहा है, जो समाज कल्याण के लिए याचिकाएं दायर की जाती है उनको क्या बोल देते हैं, जनहित याचिका। क्या करते हैं, जनहित याचिका। अब इसकी भारत में शुरुआत किसने की थी, भारत में शुरुआत किसने की थी, तो पी.एन. भगवती ने की थी। किसने की थी, पी.एन. भगवती ने, भगवती ने एक जज थे, ठीक, पी.एन. भगवती ने की थी उसकी शुरुआत। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक। और सबसे पहले जनहित याचिका किस विषय को लेकर आई थी, तो वैज्ञानिकों की तनख्वाह को लेकर, वैज्ञानिकों के वेतन को लेकर, के वेतन को लेकर वैज्ञानिकों के वेतन को लेकर सबसे पहले जनहित याचिका दायर हुई थी, ठीक। जैसे मान लो हम बहुत जागरूक हैं यहाँ के, अब हम मान लो याचिका दायर कर दें कि टीचर का वेतन बढ़ना चाहिए, तो ये हमारी अपनी प्रॉब्लम तो नहीं है, समाज की प्रॉब्लम है ना। समझ में आ गया जनहित याचिका। सबसे पहले बताओ लोक अदालत समझ में आ गई, पक्का। परिवार न्यायालय समझ में आ गया, ठीक। उसके बाद जनहित याचिका समझ में आ गई, ठीक। वह मुकदमे पेशे जो मतलब परिवार के ना होकर एक समुदाय में हो जाए और समझौता करवाया जाए, क्या कहलाएगा, लोक अदालत। वह मामले जो परिवार के छोटे मोटे समझौते करवाए, परिवार न्यायालय। वह मामले जो समाज के दृष्टिकोण को लेकर गुहार लगाई जाए, जनहित याचिका। अब भाई इतना हो गया, इस प्रकार से जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो भी कंप्लीट हुई। धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक।